प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह और प्रेमी सलाम। आज हम उद्धार के बारे में कुछ आधारभूत सच्चाइयां जो प्रभु के वचन में लिखी हैं, पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, उन आधारभूत सच्चाइयों को सीखेंगे ताकि हरेक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो हमें समझना है वो है उद्धार। आखिर उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, इसे कलीसिया का हरेक विश्वासी, हरेक भक्त जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उद्धार के पीछे की सच्चाई हमको समझना, जानना एवं उसके अनुसार विश्वास करते हुए प्रभु में बढ़ते जाना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उद्धार चंगाई नहीं है, उद्धार शारीरिक बातों में आशीष मिली है, आर्थिक क्षेत्रों में आशीष मिली है और हरेक सांसारिक जीवन में जो आशीष और बरकतें, जो उपकार खुदा ने हमारे जीवन में किया वो उद्धार नहीं है। उद्धार बीमारियों से चंगा हो गया, कैंसर की बीमारी से अच्छा हो गया, टीबी की बीमारी से अच्छा हो गया, HIV/AIDS की बीमारी से अच्छा हो गया, कोढ़ की बीमारी से अच्छा हो गया और अंधेपन से अच्छा हो गया, बहरेपन से अच्छा हो गया, गूंगेपन से अच्छा हो गया, या ऐसी भी बातें जो हमारे शारीरिक रूप में पीड़ाएं उत्पन्न करती हैं उन सब से अच्छा हो गया, भला चंगा हो गया, वो उद्धार नहीं है। बहुत बड़ा कर्जा था, कर्जे में प्रभु ने मेरी मदद किया और कर्जे से बाहर निकाला, वो उद्धार नहीं है। जो बाइबल आपको और मुझे सिखाती है वो अनंत जीवन की बातें हैं। इसलिए हम विश्वासियों को उद्धार की सच्चाई क्या है, उद्धार क्या है, उसे हमें समझना जरूरी है। उद्धार चंगाई से भी बढ़कर है, शारीरिक आशीषों से भी बढ़कर हैं। ये शारीरिक आशीषें और शारीरिक चंगाएं या भौतिक चीजें जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम के खातिर, दया के खातिर, तरस के खातिर जो हमारे जीवन में करता है, वे उस उद्धार की ओर बढ़ने के लिए आपको और मुझे प्रेरित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने समय के लोगों को कहते थे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, सवाल करते थे और बार बार उसके पीछे दोष और उनकी गलती निकालने के लिए पीछे पड़े हुए लोगों से अक्सर वो कहते थे, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम उन कामों को देखकर, उन कार्यों को देखकर जो मैं तुम्हारे मध्य में करता हूं, उनको देखकर जीवित परमेश्वर पिता पर क्या करो, विश्वास करो। तो उद्धार शारीरिक चंगाई और भौतिक आशीषों से कहीं बढ़कर है और ये सब चीजें हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें चंगाई भी देते हैं और कर्जे में से बाहर निकालते हैं, हर प्रकार की भौतिक आशीषों से हमें लाभान्वित करते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमें जो मसीह यीशु में मिलने वाले उस उद्धार की ओर ले जाते हैं। उद्धार एक अनंत जीवन की बात को दर्शाता है। उद्धार एक बचाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, छुड़ाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। कोई भारी विपत्ति आने वाली है, बहुत बड़ा न्याय और दंड मनुष्य जाति के ऊपर आने वाला है, जो पाप के कारण जिसका न्याय परमेश्वर करने वाला है और वो क्षमा नहीं किया गया तो अनंत काल के लिए नरक की आग की भट्टी में से परमेश्वर पिता, स्वर्गीय परमेश्वर उसे डाल देगा। परमेश्वर के न्याय से छुड़ाने की प्रक्रिया को उद्धार कहा जाता है। पाप के कारण मनुष्य मरा हुआ है और पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु अनंत जीवन के बिल्कुल विपरीत अनंत दंड को दर्शाती है, जो नरक के आग की भट्टी में अनंत काल के लिए उसे तड़पने के लिए लेकर चले जाती है।
और उस परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए, छुड़ाने के लिए, और परमेश्वर के न्याय को खुद अपने ऊपर लेकर आपके और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुए, ताकि आपके और मेरे पापों की क्षमा हो और परमेश्वर के सम्मुख हम धर्मी गिने जाएं, और आपको और मुझे यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण परमेश्वर का बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार किया जाए, और नरक की आग के दंड से बच जाए, शैतान के आक्रमणों से बच जाए, और अनंत जीवन के लिए, अनंत खुशी के लिए, अनंत वास में, स्वर्ग धाम में हमेशा के लिए उसके साथ जाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। हालेलुया। और इसलिए इस उद्धार को समझने के लिए दो मुख्य बातें हमको समझना है। पहली बात, किसी को बचाया जाना, किसी को बचाया जाना, इसे कहते हैं उद्धार। जब कोई किसी को बचा लेता है, जब किसी की रक्षा कर ली जाती है, उसके ऊपर आने वाली विपत्ति से उसको छुड़ा लिया जाता है, उसको कहते हैं उद्धार। लेकिन इसमें कुछ आधारभूत बातें हैं। किसी को बचाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो आपको और मुझे उद्धार को समझने के लिए मदद करते हैं। और इसलिए ध्यान से इस बात को सुने, समझे और सीखे। कहीं ऐसा ना हो कि उद्धार के पीछे हम लोग किसी और चीज के पीछे दौड़े, जो आपको और मुझे अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा सकती। शरीर का कैंसर 70-80 साल तक रहेगा, लेकिन जब हम प्रभु में सो जाएंगे, वो कैंसर आपके और मेरे पीछे नहीं आएगा। वो शरीर भी मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बदले में प्रभु हमें एक नई देह और नया देह देगा, अविनाशी देह देगा, जो महिमा से भरा होगा, और जिसमें किसी भी प्रकार का कैंसर और बीमारी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो उद्धार कैंसर की बीमारी से छुटकारा पाने से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों से कहते थे, अगर तेरी आंखें पाप गिराए तो उसको निकाल कर फेंक दे। अगर कान तेरे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, गलत बातें सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो कान को तोड़ के फेंक दे। अगर हाथ तुझे गलत काम करवाता तो उस हाथ को तोड़ के फेंक दे। अगर पांव तुझे गलत काम करवाते उस पांव को निकाल कर फेंक दे। भला तेरे लिए ये अच्छा है कि लूला लंगड़ा काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अति उत्तम है। दो हाथ के रहते हुए एक हाथ से ही परमेश्वर के राज्य में पहुंचना उत्तम है। दो आंख से रहते हुए एक आंख से ही परमेश्वर के राज्य में पहुंचना उत्तम है। प्रभु का जो उद्धार है वो शारीरिक चंगाई से बढ़कर है, शारीरिक भौतिक आशीषों से भी बढ़कर है, जो आपको और मुझे पाप के बंधन से, मौत की गुलामी से, नरक की दंड से बचाने की ताकत रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह की इस दुनिया में आना पड़ा। पाप से आपको और मुझे डॉक्टर नहीं बचा सकता, नरक की आग से आपको और मुझे डॉक्टर नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई हस्ती नहीं बचा सकती है। नरक की आग से वही बचा सकता है जिसके अंदर पाप नहीं है, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो निष्पाप है, उसमें थोड़ा सा भी पाप नहीं है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो संसार का राजा आ रहा है, लेकिन उसका कोई भी भाग मेरे अंदर नहीं है। यानी प्रभु यीशु मसीह में थोड़ी सी भी पाप के अंश नहीं है। वो पूर्ण परमेश्वर है और सिद्ध मनुष्य है, और इसलिए उसके पास ताकत है, सामर्थ है, अधिकार है कि आपको और मुझे पाप से छुड़ा दे। और इसलिए आप और मैं पापी होने के कारण हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा वो हमारे लिए पाप बन गया, और पाप बन के उसकी कीमत, न्याय की कीमत कलवारी के क्रूस पर चुका दिया गया। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो कुर्बान हुए, ताकि स्वर्ग के पिता आपको और मुझे पवित्र और धर्मी ठहरा सके, और हमें यीशु मसीह में पवित्र और धर्मी स्वीकार करके आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार कर सके। इसलिए इस उद्धार को समझना हो तो पहली बात है किसी को बचाया जाना। आपको और मुझे बचाने के लिए इस जगत में यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा।
चंगाई देने के मात्र नहीं है, भौतिक आशीषों से मालामाल करने के लिए नहीं आए। वो तो स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता वो देते हैं, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं। हमें जो चाहे वो प्रदान करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर आपको मुझे पाप और मौत से बचाने के लिए आए, नरक के उस दंड से बचाने के लिए आए जो कोई नहीं कर सकता। और इसलिए हम सब जानते हैं, पहली बात हमको याद रखना है, किसी को बचाया जाना में पहली बात हमको याद रखना है, केवल बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। किसको? केवल बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत पड़ती। आप और मैं अच्छे हैं, जबरन जाएंगे हॉस्पिटल में? जाएंगे? हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे हैं, भले चंगे हैं। लेकिन किसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? कैसा व्यक्ति जो बीमार है। उसी प्रकार मनुष्य पूर्ण रीति से बीमार है। दुनिया में पैदा हुआ हर एक मनुष्य क्या है? परमेश्वर की नजरों में पूर्ण रीति से बीमार है, जैसा कि यशायाह 1:6 में लिखा है। यशायाह 1:6 में क्या लिखा है? पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, यानी स्वस्थता नहीं है, चंगाई नहीं है, अच्छा नहीं है। पांव से लेकर, सिर से लेकर पांव तक कोई भी स्वच्छता नहीं है, स्वस्थ नहीं है, आरोग्यता नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। कहां से? सिर से लेकर पांव तक कुछ भी अच्छा नहीं हो, स्वस्थ नहीं है। केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। सिर से पांव तक क्या है? चोट है, घावे हैं, जो दबाए नहीं गए और जिन्हें तेल लगाकर मला नहीं गया। मनुष्य बीमार है परमेश्वर की नजरों में, पाप के कारण, कैंसर के कारण नहीं, टीबी के कारण नहीं, कमर दुखने के कारण, सिर दुखने के कारण नहीं है, लेकिन पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में एक बीमार है, एक मरीज के रूप में है। पाप रूपी बीमारी उसे सड़ा रही है, गला रही है, और जिसका कोई इलाज नहीं हुआ है। और मत्ती 9:12 में कितनी बढ़िया बात लिखी है। मत्ती 9:12 में इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर यीशु उनसे कहा। क्या सुनकर? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन बीमारों के लिए आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों को कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो पापियों के बीच में जाता है, फिरता है, उठता है, खाता पीता है। तो प्रभु यीशु मसीह उन सदस्य फरीसियों, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, अपने आप को पवित्र समझते थे, अपने आप को अच्छा समझते थे, उनको कहा, डॉक्टर को भले चंगों की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को बीमार व्यक्ति को डॉक्टरों की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह उनकी सुनकर कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए वैद्य की आवश्यकता है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं होता, परंतु बीमारों के लिए होता है। इसलिए पाप के कारण परमेश्वर की नजरों में इंसान बीमार है, और उसका इलाज केवल परमेश्वर के पास है। अगर आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे पापों का इलाज केवल यीशु मसीह के पास है, हमारे पापों का इलाज केवल परमेश्वर के पास है। इसलिए परमेश्वर अपनी पुस्तक में, पवित्र बाइबल में कहते हैं, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मेरे पास आ जाओ, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी मैं ही एकमात्र परमेश्वर जो पापों की क्षमा कर सकता है। और यीशु का लहू जो कलवारी के क्रूस पर बहाया गया, वही आपके और मेरे पापों को क्षमा करके हमें पवित्र ठहरा कर परमेश्वर की निसंतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए ये पहली बात हमको याद रखना है, बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत है, वैसे एक पापी इंसान को हमारे यीशु मसीह की जरूरत है। दूसरी बात, एक मुजरिम व्यक्ति को, एक गुनहगार व्यक्ति को, एक कातिल व्यक्ति को, जो किसी न किसी गुनह
में पकड़ा गया है, ऐसे व्यक्ति को ही वकील की जरूरत पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को ही काय की जरूरत पड़ती है? एक वकील की जरूरत पड़ती है, ताकि वो उस व्यक्ति के बीच में मध्यस्थी कर सके, उस व्यक्ति की वकालत कर सके। मुजरिम व्यक्ति को, जिस प्रकार एक मुजरिम व्यक्ति को वकील की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए बिचवई करने वाले की आवश्यकता पड़ती है। पवित्र शास्त्र बताता है कि मनुष्य परमेश्वर के न्याय अदालत में, परमेश्वर मनुष्य के न्याय अदालत के सम्मुख दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा, परमेश्वर की भक्ति करने के बदले परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की भक्ति में रात दिन लवलीन है, रात दिन लगा हुआ है। और इसलिए मनुष्य परमेश्वर के न्याय की अदालत में दोषी ठहराया गया है, दोषी ठहर चुका है। आप और मैं पाप के कारण परमेश्वर के उस न्याय की अदालत में दोषी ठहराए जा चुके हैं। हम मुजरिम हैं परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आज्ञा का उल्लंघन किया। जो उन्होंने आदेश दिया बिल्कुल उसके विपरीत, परमेश्वर की बात को टालकर, शैतान की बात मानकर अपने आप को परमेश्वर के सामने सम्मुख गुनहगार के रूप में साबित कर दिए। और इसलिए मनुष्य परमेश्वर के न्याय अदालत के सामने क्या है? मुजरिम है। जैसा कि रोमियो 3 का 10-19 में लिखा हुआ है, रोमियो 3 का 10 और 19 में इस प्रकार लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र के समान है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। ये है हमारी सच्चाई। परमेश्वर के सम्मुख हम दंड के योग्य हैं। हमने उनके विरोध पाप किया। कितनी अद्भुत बात यहाँ लिखी हुई है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब की सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने जीभ से छल किया है, उनके होठों से सांपों के विष हैं, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि जो कुछ व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का आदेश कहता है, परमेश्वर का कानून कहता है, उन्हीं से कहती है कि जो व्यवस्था के अधीन है, जो कानून के अधीन है, जो नियम के अधीन है, इसलिए कि हर एक का मुंह बंद कर दिया जाए और सारा संसार जीवित परमेश्वर के सामने दोषी ठहराने योग्य है। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है, क्योंकि हर एक इंसान ने परमेश्वर के सम्मुख क्या किया है? पाप किया है। जीवते परमेश्वर को छोड़कर, जीवते परमेश्वर के आदेश को छोड़कर, आज्ञा को छोड़कर, कानून को छोड़कर, व्यवस्था को छोड़कर, नियम को छोड़कर अलग काम करना आरंभ कर दिया। सब की सब परमेश्वर के दंड के योग्य हैं, दंड के भागी हैं, और उस दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा, और उसको कहते हैं उद्धार। इसको कहते हैं उद्धार। जो आपको और मुझे समझना है, पासवानों को समझना है, कलीसिया के अगुओं को समझना है कि लोगों को केवल चंगाई की चॉकलेट दे देकर उनको प्रभु में नहीं फंसाएं।
केवल भौतिक आशीषों की लालच दे देकर उनको केवल उतना तक सीमित नहीं रखे। चंगाई प्रभु देता है, भौतिक आशीष से खुदा देता है, लेकिन उद्धार ये अलग है। ये परमेश्वर के उस दंड के योग्य भागी होने वाली पीढ़ी को, मानव जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, ताकि वो पापी मानव जाति मरने के बाद नरक में तड़पती न रहे, लेकिन यीशु में विश्वास करके उनके पाप क्षमा हो जाए और अनंत काल के लिए स्वर्ग में प्रवेश करे, जहां दुख नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, जहां आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होगा। मुजरिम को वकील की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इंसान रूपी पापी को, इंसान रूपी मुजरिम जो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर चुका है, उसको एक ऐसा वकील चाहिए जो निष्पाप हो, एक ऐसा वकील चाहे जिसके अंदर कोई भी गुनाह ना हो, एक ऐसा वकील चाहे जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में परवी कर सके, वकालत कर सके, मध्यस्थी कर सके और बचाने की ताकत रखता हो। उसको बोलते हैं उद्धार का कार्य। आज आपको और मुझे इस उद्धार को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी सच्चाई जो आपको और मुझे याद रखना है कि एक डूबते हुए को जीवन रक्षक, एक जो व्यक्ति पानी में डूब रहा है, एक डूबते हुए को जीवन रक्षक, लाइफ गार्ड की आवश्यकता होती है। एक डूबते हुए को किसकी आवश्यकता पड़ती है? लाइफ गार्ड, जीवन रक्षक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य पाप रूपी पानी में पूर्ण रीति से डूब चुका है, उसी प्रकार एक इंसान पाप रूपी संसार में डूब चुका है। जैसा कि भजन संहिता 69 का 1 और 9 में लिखा है, मनुष्य पाप रूपी संसार में डूब चुका है। आप और मैं पाप रूपी संसार में, हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के पाप करने के कारण हम पाप रूपी संसार में डूब चुके हैं, और उस पाप रूपी संसार से बचाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति सक्षम नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, सिवाय मुक्तिदाता यीशु मसीह, जो आज से 2023 साल पहले कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे पाप रूपी बंधनों को तोड़ने के लिए और पापों को क्षमा करने के लिए, पापों की माफी देने के लिए क्रूस पर कुर्बान होते हैं। क्योंकि आप और मैं पाप रूपी संसार में डूबे थे, यीशु ने आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाकर दलदल के कीचड़ से निकालकर चट्टान पर खड़ा कर दिया है। यीशु रूपी चट्टान पर आप और मैं खड़े हैं, वो उद्धार देने के लिए सक्षम है। और इसलिए एक डूबते हुए को काय की आवश्यकता पड़ती है? जीवन रक्षक या लाइफ गार्ड की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार एक मनुष्य जो पाप रूपी संसार में डूबा है, उसको निष्पाप और पाप रूपी संसार से निकाल कर खींचने वाले की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं उद्धार। इसलिए भजन संहिता 69 का 1-2 में बहुत बढ़िया बात लिखी है भजनकार, आपको मुझे आज भी याद दिलाते हैं। हे परमेश्वर, भजनकार कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार कर। आपने कब कहा? प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार कर। हम रोज कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे, मेरा पेट दुख रहा अच्छा कर दे, कमर दुख रहा अच्छा कर दे, सिर दुख रहा अच्छा कर दे, कान दर्द कर रहा अच्छा कर दे, नाक दर्द कर रहा अच्छा कर दे, ये आंख दुख रही अच्छा कर दे, ये दांत दर्द कर रहा अच्छा कर दे, ये फोड़ा निकला है अच्छा कर दे, ये कैंसर है अच्छा कर दे, ये टीबी है अच्छा कर दे, ये कोल लगा है अच्छा कर दे। रोज करते हैं, लेकिन कब हमने कहा प्रभु मेरा उद्धार कर, पाप से मुझे छुड़ा ले, गंदी आदत से मुझे छुड़ा ले, पाप रूपी कीचड़ से मुझे निकाल ले? कब हमने कहा? प्रभु कर्जा हो गया निकाल दे, प्रभु खेती में कम पका हो और अच्छा पकना हो, अच्छा फसल आ ना पाए, प्रभु नौकरी नहीं मिली नौकरी दिला दे। रोज मांगते हैं, हमारा घर का माहौल खराब है अच्छा कर दे, लेकिन कब हमने मांगा प्रभु मेरा उद्धार कर, पाप रूपी दलदल की कीच से मुझे छुड़ा ले? दाऊद राजा बोलता है, मैं तो मां के गर्भ में पाप में पैदा हुआ,
माँ पे के गर्भ से ही पाप में पैदा हुआ। वो कहता है मुझ पापी को क्षमा कर। प्रेरित पौलुस कहता है मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं और मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। यशायाह भविष्यवक्ता बोलता है, हे पवित्र 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 परमेश्वर, मैं पापी होठ वाला पापियों के मध्य में रहता हूं, मुझे छूकर शुद्ध कर दे। पतरस बोलता है, हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा। आप कब इस पापी रूपी दलदल के किससे चंगाई किस दिन मांगे थे? सबसे बड़ी चंगाई पापों की क्षमा है। सबसे बड़ा छुटकारा नरक की आग में जाने से बचने का है। पापों की क्षमा का है। वो कोई नहीं दे सकता है, केवल यीशु दे सकता है। उससे मांगना है, वो देगा। कब हमने कहा प्रभु मुझे इस गंदे पाप से छुड़ा ले, इस दलदल के किस से मुझे छुड़ा ले। दाऊद राजा बोला मुझे इस कीचड़ से निकाल दे, मुझे क्षमा कर, तेरी जो आत्मा मुझ पर है वो मुझसे दूर ना कर, मुझ पापी को क्षमा कर। यशायाह बोलता अपने अपवित्र हाथों को बढ़ाकर मेरे होठों को छू ले कि मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि तू पवित्र 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 परमेश्वर है। पौलुस बोलता है मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं और मुझ पापी पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, मुझे क्षमा प्रदान किया गया। पतरस बोलता है जीवित परमेश्वर मैं पापी हूं, यीशु मेरे पास से चला जा। और प्रभु ने उसके पापों को क्षमा करके उसे अपना चेले के रूप में स्वीकारा। कब हमने पापों से छुटकारा मांगा? कब हमने पाप रूपी दलदल की किस से निकाल ले, बचा ले करके कब हमने पुकारा? हालेलुया। इसलिए यहां दाऊद राजा इसलिए यह भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं। ये पानी की बात नहीं हो रही है जो हमको नदी नालों और कुओं में दिखता है, झरनों में दिखता है। ये पानी की बात नहीं हो रही है। मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूं। ये पानी की बात नहीं हो रही है, ये दलदल रूपी पाप रूपी कीचड़ की बात हो रही है, जिसमें से आपको और मुझे बचना है। और बचने के लिए आप और मैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, खुद नहीं बच सकते हैं। बचाने वाले को पुकारना होगा। किसको पुकारना होगा? हमारे बचाने वाले को पुकारना होगा। वही एकमात्र सक्षम और योग्य परमेश्वर है, जीवते परमेश्वर का बेटा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको और मुझे पाप रूपी दलदल के किस्से आज भी निकाल कर अपने सिंहासन पर खड़ा रखने की ताकत रखता है। परमेश्वर की संतान होने के लिए वो आपको मुझे आज भी न्योता देता है, आज भी निमंत्रण देता है। और आपको और मुझे आज भी प्रभु के पास आना है। जिस प्रकार हम चंगाई के लिए उनके पास आते हैं, स्तुति आराधना भक्ति के लिए उनके पास आते हैं, भौतिक आशीषों के लिए उनके पास आते हैं, सब प्रकार की सुरक्षाओं के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन हमारे पापों की क्षमा के लिए भी सबसे बढ़कर हमें उनके पास आना चाहिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे थे कि एक मंदिर में दो व्यक्ति आए, एक चुंगी लेने वाला और दूसरा फरीसी था। और वह मंदिर में आकर सबसे आगे पहुंच गया, बोलता है प्रभु मैं तेरा दास हूं, तूने मुझे चुना है, मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ, दसवांश देता हूँ, भेड़ देता हूँ, जीरे का भी दसवांश देता, हर एक चीजों का दसवांश देता हूँ। मैं उसके जैसा चुंगी लेने वाले जैसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो धर्मी और बढ़िया व्यक्ति हूँ। लेकिन चुंगी वाले ने मंदिर के उस दरवाजे के पास में ही घुटने टेक कर नीचे मुंडी करके वो यहोवा परमेश्वर को पुकारता है कि यहोवा परमेश्वर मैं तुझ तेरे सामने दृष्टि रखने के लिए भी सक्षम नहीं हूं, आपके की ओर नजर उठाने के लिए भी लायक नहीं हूं, मुझ पापी को क्षमा कर, मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। फिर यीशु मसीह कहता है, दोनों में से वो व्यक्ति धर्मी बनकर पाप क्षमा करके गया जो सच्चे हृदय के साथ अपने पापों की कबूलियत की, अपने पापों को अंगीकार किया, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानकर क्षमा प्राप्त करके वो चुंगी लेने वाला
वो व्यक्ति क्षमा प्राप्त करके गया, ना कि पहला व्यक्ति जो अपनी तुलना चुंगी वाले लेने वाले से और अपने आप को धर्मीपन होने की बात को परमेश्वर के सामने रखता। इसलिए यह दाऊद राजा, इसलिए भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, दलदल के पाप रूपी कीस से मुझे क्षमा कर और मुझे चट्टान पर खड़ा कर ले, बचा ले, तू ही मेरा एकमात्र उद्धार करता है। यीशु ही आपका और मेरा उद्धार करता है। इसलिए पहली शताब्दी की कलीसिया का जो मुख्य अगुवा प्रेरित पतरस था, वो इस्राएलियों को जब प्रचार कर रहे थे, उस समय कई लोग उनके संदेश को सुन रहे थे। वो यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मर्तकों में से जी उठे हैं और आपको मुझे जीवन देना चाहते हैं। और इसलिए उस प्रचार के समय और आगे जब सेवा जारी रखते हैं और वो आगे बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से हम उद्धार पा सकते हैं, और वो नाम है यीशु नाम। इतना ही नहीं, हमारा खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में यानी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता सिवाय एकमात्र यीशु के जरिए। मार्ग यीशु ही है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आज आपको और मुझे पिता के पास स्वर्ग में जाना है, एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। अगर आज ये बात आप सुन रहे हैं, इसी समय आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें और उनसे कहें, जैसे ये भजनकार कह रहा है, मेरा उद्धार कर, पाप रूपी इस दलदल के किस से मुझे बचा ले और छुड़ा ले, मेरी मुक्ति कर, बचा ले। और इसलिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह से विनती करना है कि वो आपको और मुझे छुड़ा ले। चौथी सच्चाई, किन कारणों से मनुष्य जाति खोई हुई है। हमको मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों खोया हुआ हूं, किन किन वजह से हम मनुष्य जाति परमेश्वर की नजरों में खोए हुए हैं। और यीशु मसीह बोलता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। खोए हुओं को क्या करने आया हूं? ढूंढने के लिए आया हूं। और मनुष्य जाति खोई हुई है। वो क्यों खोई हुई? रोमियो की पत्री 1:19-20 में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 19:1 में और प्रेरितों के काम 14:17 जब हम पढ़ते हैं, बाइबल की सच्चाइयों को जब हम त्याग देते हैं, बाइबल में की लिखी हुई बातों को हम नहीं मानते हैं, बाइबल के प्रकाशन को हम खो देते हैं, इसमें जो सच्ची बात लिखी है इस पवित्र शास्त्र में, इसकी सच्चाई जब हम नहीं मानते हैं, इसका मतलब हम खोए हुए हैं। जो वचन को नहीं मानता, जो वचन की सच्चाई को नहीं समझता, जो वचन पर विश्वास नहीं करता, बाइबल के इस प्रकाशन पर भरोसा नहीं रखता, वो इंसान खोया हुआ है। वो परमेश्वर से दूर है, वो अपने आप पाप में खोया हुआ, डूबा हुआ है। दूसरी बात, मनुष्य खोई हुई है क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के विवेक के प्रति अनाज्ञाकारिता दर्शाई है। मनुष्य खोया हुआ है क्योंकि वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, क्या भला है क्या बुरा है उसका सही इस्तेमाल नहीं करने के कारण वो इंसान खोया हुआ है, जिसकी सच्चाई हमें रोमियो की पुस्तक 14 और 16 आयतों में, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 16 आयतों में, कि इंसान के अंदर परमेश्वर ने विवेक दिया है ताकि ये इस विवेक के द्वारा, इस विवेक शक्ति के द्वारा भलाई और सच्चाई को परखें, समझें और जो सही है उसके अनुसार करें। लेकिन उसने अपना विवेक का सही इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, विवेक के विपरीत गलत होने पर भी उसी बात में लिप्त हो गया है, इसलिए इंसान खोया हुआ है। झूठ नहीं बोलना विवेक कहता है, चोरी नहीं करना विवेक कहता है, गलत नहीं देखना विवेक कहता है, गलत नहीं करना विवेक कहता है, लेकिन फिर भी वो गलत करता, गलत सोचता, गलत देखता, गलत कदम उठाता, गलत राहों पर चला जाता है, तो विवेक की बात भी नहीं मानता। इसलिए इंसान क्या है? खोया हुआ है, दोषी है, गुनहगार है। इसलिए यीशु मसीह
आपको और मुझे बचाना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा चाहते हैं, आपको मुझे इस पाप के दलदल के कीचड़ से बचाना चाहते हैं। तीसरी बात, मनुष्य खोया हुआ क्योंकि उसका जो रिश्ता संसार के साथ हो गया है और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया है। इंसान संसार के लिए अपने आप को इतना समर्पित कर दिया कि जीवता परमेश्वर जो उसे मनुष्य के रूप में इस धरा पर पैदा करके भेजा, उस जीवते परमेश्वर की कदर नहीं है, उस जीवते परमेश्वर की भक्ति में नहीं है, उस जीवते परमेश्वर को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रहा है। इसलिए इफिसियों 2:2 में, याकूब 4:1 और पहला यूहन्ना 2:15-17 में लिखा है कि इंसान परमेश्वर को छोड़कर संसार में खो चुका है, परमेश्वर को छोड़कर संसार में लिप्त हो गया है और परमेश्वर की खोज करने की थोड़ी सी भी इच्छा उसके अंदर नहीं जागती है। आज इंसान संसार और संसार की चीजों के पीछे इतना लगा है कि जीवते परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा है। जीवते परमेश्वर जिसने उसे बनाया, जिसने इस प्रकार के सारे गुण और कौशलता दी, इतना हुनर दिया, सब कुछ देने के बावजूद उसकी भक्ति, उसकी संगति और उसके पद चिन्हों पर चलने के बदले संसार में रात दिन लिप्त हो चुका है। इसलिए इंसान खोया हुआ है। चौथी बात, इंसान खोया हुआ इसलिए है क्योंकि उन्होंने शैतान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लिया है। इंसान खोया इसलिए है कि परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसको तोड़कर, उसको नकार कर शैतान के साथ अपना रिश्ता बना लिया है। इसलिए इंसान खोया हुआ है, जिसका सुंदर वर्णन मत्ती 4:8-9, यूहन्ना 8:42-44, यूहन्ना 12:31, दूसरा कुरिन्थियों 4:4, कुलिसियों की पत्री 3:13, पहला यूहन्ना 3:10, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर से रिश्ता तोड़कर शैतान के साथ अपने रिश्ते को बना लिया। पांचवी बात, मनुष्य खोया हुआ है क्योंकि उन्होंने पाप के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया। मनुष्य क्यों खोया है? न केवल शैतान के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन पाप के साथ, पाप का आदी हो गया, बुराइयों का आदी हो गया, बुराइयों में जीना शुरू कर दिया। इसलिए वो परमेश्वर की नजरों में खोया हुआ है। उत्पत्ति 2:17, उत्पत्ति 8:21, अय्यूब 14:4, सबोपदेशक 7:20, यिर्मयाह 17:19, मरकुस 7:20-23, रोमियो 5:22 और रोमियो 7:14, इफिसियों 4:18 में बात स्थापित की गई है, साबित की गई है कि मनुष्य पाप में जीने के कारण परमेश्वर की नजरों में खोया हुआ है। अगर आज भी अगर हमसे पाप हो रहे हैं तो आप और मैं खोए हुए हैं, परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर के पास आने वाला ज्योति में आता है, वो पापों का अंगीकार करके छोड़ता है और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है। पाप के कारण मनुष्य क्या है? खोया हुआ। और छठवां, मनुष्य जाति खोई हुई है क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता परमेश्वर से तोड़ लिया। किससे तोड़ लिया? जीवते परमेश्वर से ही अपना रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया। जिसने उन्हें मानव जाति के रूप में इस धरा पर जन्म दिया, उसके साथ रिश्ता ही तोड़ लिया, उनके साथ अपना संबंध तोड़ लिया, जिसकी सच्चाई इफिसियों 2:12 और पहला यूहन्ना 5:12 और यहूदा 1:19 में हमको देखने को मिलता है कि मनुष्य क्या कर लिया? जीवते परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो मनुष्य खोया हुआ है। यीशु के बिना हर इंसान खोया हुआ है। अगर आज पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं और अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस जगत पे आए। आप और मैं अलग अलग बातों में खोए हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आपको और मुझे खोजने के लिए आए कि जिन चीजों में हम खोए हैं उनमें से निकलकर यीशु की खोज में हो जाए, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अगर आज ये वचन आप सुन रहे हैं, इस समय अपना जीवन प्रभु को बोले, दे दे कि हाँ प्रभु, मैं खोया हुआ हूँ, संसार में खोया हूँ, पाप में खोया हुआ हूँ,
शैतान के कामों में खोया हूँ, दुनिया की बातों में खोया हुआ हूँ, सच्चे परमेश्वर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आज मुझे पता चला कि आप जीवते परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह हैं, और आप मुझे इस जगत पर मुझे इन सारी खोई हुई अवस्थाओं में से, बंधनों में से छुड़ाकर जीवते परमेश्वर के साथ एक करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया है। आज आप मेरे जीवन में आइए और मुझे इस खोई हुई अवस्था से बचा ले। तो अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आकर वो बचाने की ताकत रखते हैं। अब दूसरी सच्चाई जो उद्धार को लेकर समझना वो ये है कि कोई न कोई बचाने के इच्छुक और सक्षम होना चाहिए। बचाने के लिए इच्छा भी रखता हो और बचाने के लिए सक्षम भी होना चाहिए, कामयाब भी होना चाहिए। काबिलियत रखने वाला व्यक्ति ही आपका मेरा उद्धार कर सकता है। अगर उद्धार पाना हो तो उसके लिए क्या होगा? एक कोई बचाना चाहता है, बचाने की इच्छा रखता हो, और साथ साथ में बचाने की ताकत, बचाने की सामर्थ्य उसके पास होनी चाहिए। और इसको समझने के लिए दो खास बातें हमको याद रखना। पहली बात, छुड़ाने या बचाने के योग्य हो। उद्धार को समझना हो तो एक ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो छुड़ाने और बचाने के योग्य हो। यह हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर बचाने की इच्छा तो है, एक व्यक्ति के अंदर बचाने की इच्छा है, लेकिन बचाने की योग्यता और सक्षमता या गुण न हो। उदाहरण के लिए, एक मरते हुए मरीज को, एक व्यक्ति जो मर रहा है, अपनी मृत्यु के आखिरी सांस ले रहा है, मृत्यु के आखिरी कगार पहुंच गया है, और उस मरीज के आसपास हजारों डॉक्टर होंगे और अलग अलग माध्यमों के द्वारा उसका इलाज कर रहे होंगे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आखिरी में उसे वो बचा नहीं पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। एक मरीज को वो बचा नहीं पाते, बचाना चाहते हैं लेकिन बचाने की ताकत उनके अंदर नहीं है। अगर कोई बचाने वाला हो तो उसके योग्य भी होना चाहिए, उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, और उसके अंदर बचाने की ताकत होनी चाहिए। बाइबल में जब लाजरस मर गया, 4 दिन हो गए उसे कब्र में रखे हुए, प्रभु यीशु मसीह उनकी बहनों से कहते हैं, कहाँ रखा, मुझे लेकर चलो। वो कहने लगे, प्रभु अब तो 4 दिन हो गए, बदबू आ रही होगी, अब हो गया सो हो गया। लेकिन ये वो प्रभु है जो सड़े हुए को बचाने की भी ताकत रखता है। केवल इच्छा नहीं, उसके पास क्या होनी चाहिए? ताकत भी होनी चाहिए। तो प्रभु उनको बोलता है, कहाँ रखा है, मुझे लेकर चलो। और वे प्रभु यीशु मसीह को लाजर की कब्र में के पास ले गए जहां उन्हें रखा हुआ था। प्रभु बोलते और जोर से चिल्लाकर बोले कि हे लाजर निकल आ, हे लाजर कब्र में से बाहर आ जा। और लाजर जीवित होकर कब्र में से बाहर आ गया। तो बचाने की इच्छा भी रखता हमारा प्रभु, और बचाने की ताकत भी हमारे प्रभु के पास है। उसके अलावा और किसी के पास नहीं है जो सड़े हुए को वापस जीवित रख सकता है। दुनिया में कोई हस्ती ना तो अभी है, ना पहले था, ना फिर कभी होगा, जो सड़े हुए को मर्तकों में से वापस जीवित रखकर लोगों के सामने गवाह के रूप में पेश कर सकता है। बचाने की इच्छा भी होनी चाहिए उसके पास, और बचाने की ताकत, सामर्थ भी होना चाहिए, और वो केवल यीशु मसीह में है। आपको और मुझे बचाने की ताकत केवल यीशु मसीह के अंदर है। पाप से छुड़ाने की ताकत, नरक की आग से बचाने की ताकत, मर्तकों में से वापस जीने की दिलाने की ताकत केवल जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। और आज उसी के ऊपर आपको मुझे भरोसा करके हुए मरते दम तक, आखिरी दम तक उसकी भक्ति में जीना होगा। तो हम सच्चे उद्धार के मार्ग पर चल रहे हैं और सही रीति से उसकी भक्ति में बढ़ रहे हैं कि मेरा जीवित परमेश्वर जो मुझे इच्छा, बचाने की इच्छा भी रखता है और बचाने की ताकत भी रखता है, वो मेरी हानि नहीं होने देगा।
यही वो परमेश्वर हो जो शैतान को हराने की ताकत रखता है, दुष्ट आत्माओं को हराने की ताकत रखता है, हर मेली विद्या को हराने की ताकत रखता है, हर विरोधी तत्व को गूंगा और शांत करने की ताकत रखता है, इच्छा भी रखता और ताकत भी रखता है। बचाना हो तो बचाने की इच्छा होनी चाहिए उसके पास, और बचाने की ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत, ये क्षमता हम किसके पास देखते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। दूसरी बात, छुड़ाने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी बात, छुड़ाने के लिए तैयार होना चाहिए। यह संभव है कि एक व्यक्ति के अंदर बचाने की शक्ति तो है, बचाने की शक्ति या योग्यता या गुण या क्षमता तो है, लेकिन अन्यों को बचाने के लिए उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो वो सक्षम होकर भी किसी के लिए छुटकारे का कारण नहीं बन सकता। 1978 की एक घटना है। एक व्यक्ति बीमार होता है और बीमारी के कारण उसको ऐसे खून की जरूरत पड़ती है, और ऐसा खून उसके अपने एक रिश्तेदार के पास था। वो खून केवल एक ही ऐसे व्यक्ति के पास था जो उसका रिश्तेदार था। डॉक्टरों ने बोला कि आपका खून उनके खून से मिलता है और ये केवल आप ही के खून से ये बच सकता है। लेकिन पता चलता है वो खून जिसके पास उस वर्ग का था, वो खून देने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टरों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, आपका खून इन्हें दे दो ताकि ये बच जाएगा, उसके पास है खून, वो अपना खून निकालने के लिए अनुमति दे सकता था और वो खून लेकर उस मरीज के अंदर डाला जा सकता था और वो मरीज बच सकता था। इसके पास ताकत थी, खून था, लेकिन ये वो खून देने के लिए तैयार नहीं था। और कुछ समय के बाद वो मरीज मौत का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास खून तो था लेकिन बचाने की इच्छा, देने की इच्छा नहीं थी। लेकिन ऐसा हमारा प्रभु नहीं है, ऐसा हमारा प्रभु नहीं है, क्योंकि यीशु के पास बचाने की ताकत भी है और आपको और मुझे बचाना चाहता भी है। वो खुद कहते हैं, मैं नाश करने के लिए नहीं लेकिन मैं बचाने के लिए आया, मैं न्याय करने के लिए नहीं लेकिन लोगों के पाप क्षमा करके अनंत जीवन दिलाने के लिए आया है। हमारा प्रभु बचाने की इच्छा भी रखता है और बचाने की ताकत भी रखता है। इसको बोलते हैं उद्धार देने वाला, जो इच्छा भी रखता है और ताकत भी रखता है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, कौन हमें मसीह के उस प्रेम से, मसीह के उस उद्धार से वंचित कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इतनी बड़ी ताकत उसके प्रभु के पास है, इतनी बड़ी इच्छा वो आपके और मेरे लिए रखता है। वो आपको और मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और रोमी 5:8 में भी लिखा है, जब हम पापी थे तभी मसीह यीशु मसीह आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए। इसलिए आज इसी वक्त आपको और मुझे इस उद्धार को ले लेना है। ये चंगाई नहीं है, ये भौतिक आशीष नहीं है, ये अनंत जीवन की बातें हैं जो यीशु ही दे सकता है। और इसी समय आज आपको और मुझे इसी यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के भागी होना है, पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के न्याय और दंड से बचकर अनंत काल के लिए स्वर्ग धाम में अनंत खुशहाली के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए इस जगत पर आए, आपको और मुझे बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुए, आपको और मेरे उद्धार को सुनिश्चित करने के लिए मृतकों में से मरने के 3 दिन बाद पुनरुत्थित हो गए, जी उठे। आपको और मुझे आश्वासन देने के लिए अपने चेलों के देखते स्वर्ग चले गए। आपको और मुझे आशा देने के लिए स्वर्ग में जाते समय स्वर्गदूतों ने बोला, जिस रीति से यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देखा है उसी रीति से वो तुमको लेने के लिए एक दिन वापस आने वाले हैं। एक बड़ी आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल के गए, मैं अपने पिता के पास जाता हूं जहां से मैं आया हूं, और मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान हैं,
और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, भवन तैयार करने जा रहा हूँ, स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। जब तैयार हो जाएंगे तो मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। आपका मेरा यीशु जीवित है, वह आपका मेरा पूरा उद्धार करने की इच्छा रखता है और ताकत भी रखता है। और इसलिए आपको और मुझे मरते दम तक इसी यीशु के पद चिन्हों पर चलना होगा, इसी बाइबल की शिक्षाओं को मानना होगा, मरते दम तक प्रभु के वचन को अनुसार जीना होगा, इसी को थामे लेकर रात दिन इन पे मनन करना होगा और मसीह संगति निरंतर मरते दम तक रखनी होगी और यीशु की भक्ति में अपना जीवन, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ समर्पित करते हुए आज इसी समय प्रभु के हाथों में अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ उसके हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वो आपको और मुझे बचाने की इच्छा रखता है और बचाने की ताकत भी उनके पास है और कोई भी हमको मसीह से छीन नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। इतना गहरा रिश्ता वो आपसे मुझसे रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है उद्धार की सच्चाई जिसे आपको और मुझे गंभीरता से समझना है और ये सच्चाई आपको सबको बताना है ताकि वे भी इस उद्धार की सच्चाई को समझे कि कहीं इंसान 70 साल की चंगाई के पीछे ना दौड़ता रहे, कई इंसान 80-90 साल की भौतिक आशीषों के पीछे ना दौड़े, लेकिन यीशु के पीछे चले, उनके वायदों के अनुसार चले और उसके काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे और रात दिन प्रभु के पीछे दौड़े, जो आपका मेरा पूरा उद्धार करने की इच्छा रखते हैं और सामर्थ्य भी रखते हैं। आशा करता हूं आज का ये उद्धार का सच्चाई आपको मुझे अच्छी रीति से समझ में आई है और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये सच्चाई हर एक विश्वासी तक पहुंचाई जाए, हर एक सेवक जो प्रभु की सेवा करता है लोगों को केवल शारीरिक 80-90 साल की चंगाई के लिए आकर्षित ना करे, भौतिक आशीषों के लिए आकर्षित नहीं करे, लेकिन यीशु की ओर आकर्षित करे, प्रभु के पीछे चलने के लिए उन्हें प्रेरित करे। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं तुम भी मेरे पीछे चलो ताकि हम सब मिलकर एक साथ यीशु प्रभु के पास पहुंच जाए। और ये सच्चाई हमको सबको सुनाना है, सबको बताना है कि यीशु ही आपका मेरा सच्चा उद्धार करता है, वो आपको मुझे बचाना चाहता है और पूरा पूरा उद्धार देने की ताकत उनके पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को खूब आशीष दे और अंत में जीवते परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता संगति हम सबों के साथ, समस्त मसीह विश्वासियों के साथ और जो नए लोग जो प्रभु को सुनकर उसकी भक्ति और उसके उद्धार के अनुभव में आने वाले हैं सबके साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। और हम सब ने कहा आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।